नमस्कार। क्या आपने इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बारे में सुना है? क्या आप समय रैना को जानते हैं? क्या आप रणवीर को जानते हैं जो बियर्स ऐप बाइसेप्स में जो है और जिनके बड़े फेमस पॉडकास्ट आते हैं? निश्चित तौर पर आपने जो है समय रैना के बारे में सुन रखा होगा, आपने रणवीर अहलवालिया के बारे में सुन रखा होगा, बियर बाइसेप्स के बारे में सुन रखा होगा, उनके पॉडकास्ट भी देख रखे होंगे और आपने एक चीज भी देखी होगी कि जो कई व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो दोस्तों यारों के बीच में होते हैं, वहां पर जो है वो इंडियाज गॉट टैलेंट शो, इंडियाज टैलेंट शो जो है वो उसके बारे में मुझे तो शो का भी नाम ठीक से याद नहीं है, इंडियाज गॉट टैलेंट शो। ये शो के वीडियो क्लिप्स जो है वो आ रहे होते हैं एक प्रकार से जो है वो डार्क जोक के रूप में और जो हम कह सकते हैं न्यूसेंस कंटेंट के रूप में। अच्छा एक बात बताइए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि हमारे रोल मॉडल क्या होना चाहिए, किन लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए। मैं तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि रणवीर के शो में, रणवीर के जो पॉडकास्ट शो में जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग जो है वो आए। मेरे जैसे छोटे आदमी को तो खैर एंट्री नहीं है उसमें, लेकिन ये कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है रणवीर अहलवालिया के शो में आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। रणवीर जो है वो एक आइकन है, मतलब जो लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर है। लेकिन जब वो इस तरह के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जाते हैं और एकदम अभद्र भाषा में सेक्सुअल कंटेंट, बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और लोग बाग हंस रहे होते हैं, ठहाके मार रहे होते हैं और पूरे इंडिया में जो है वो ये वायरल कंटेंट एकदम से हो जाता है, तो क्या लगता है आपको कि क्या हम सबके दो चेहरे हैं? क्या वाकई में जितने भी गेस्ट रणवीर ने अपने शो में बुलाए हैं उनको शर्मिंदगी नहीं लग रही होगी कि किसके साथ में इंटरव्यू दे के आए वो? और मैं तो कहता हूं छोटे मोटे लोग नहीं थे वो तो कई तो सिटिंग मिनिस्टर्स थे बड़े बड़े जिन्होंने रणवीर के शो में गए। रणवीर जो है कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बड़े व्यक्ति है, पॉपुलर व्यक्ति है। और मुझे रणवीर से बिल्कुल भी कोई भी उनसे कि भाई मुझे मैं कोई उनसे उम्मीद रखता हूं या मैं उनसे कोई मुझे कोई तरह की कोई भावना मेरे मन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो अचीव किया वो उनका पर्सनल एक स्टेटस है जो उन्होंने अचीव किया, बड़े आदमी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप बड़े कद के हो जाते हो, बड़े आदमी बन जाते हो, नेशनल लेवल फेम बन जाते हो कि आपको जो है वो आपको आपके शो पे मंत्री भी आ रहे हैं, बड़े फिल्म स्टार भी आ रहे हैं, आप पॉपुलर हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए ये तो पब्लिक डोमेन में आ जाता है भाई। अब आप ये मत नहीं कह सकते कि मेरी आजादी है, मैं आजाद हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं कर सकते आप दोस्त, क्योंकि आप रोल मॉडल बन चुके हो। एक प्रोटोकॉल आपको अपने लिए भी तय करना होगा। तो मैं रणवीर से पहली बार मुझे लगता है कि रणवीर अहलवालिया से मैं जो है वो एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मुझे लगता है कि बहुत ही गलत प्रकार के शो में उन्होंने भाग लिया और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, जो क्वेश्चन उन्होंने किया, ये सब बहुत ही अभद्र था और इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा उन्हें करना चाहिए। रही बात समय रैना की, समय रैना जो है आज के दौर के बड़े फेमस कॉमेडियन हैं और बड़े पॉपुलर जो है रोस्ट करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी जो टाइमिंग है, जो स्पॉन्टेनियसनेस है, वो बहुत ही विरले लोगों में मिलती है। कपिल शर्मा जैसे जो लोग हैं उनसे मैं बोलूंगा कि उसी लेवल के व्यक्ति समय रैना है। लेकिन फिर वही वाली बात, क्या आप जब इतने लोग देख रहे हो तो समय भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि आपको जो है वो बहुत संतुलित प्रकार से आपको जो कम से कम सेक्सुअल कंटेंट पे जोक नहीं करना चाहिए। कारण ये, एक तरफ तो आप कहते हो महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े, एक तरफ आप कहते हो महिलाओं के लिए देश में अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ का माहौल अंसे पे ऐसा है ना वैसा है, तमाम तरह की बातें करते हैं। फिर दूसरे पे आप स्वयं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शो के अंदर ऐसी बातें करते हैं, तो बताइए ये दोहरा चरित्र है या नहीं है? रावण आपके अंदर ही छिपा हुआ है। तो आपको ये नंबर एक, तो नंबर दो ये कि आपको जो है ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग किसी व्यक्ति को जो के बारे में बुरा बोलना, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा देना। हम सिखा क्या रहे हैं नई जनरेशन को? हम क्या सिखा रहे हैं नई जनरेशन को? कि माता पिता का भी मजाक उड़ा दो, अपने गुरु का भी मजाक उड़ा दो, किसी का भी मजाक उड़ा दो, जो मिले उसका मजाक उड़ा दो, उसके बारे में गंदा बोलो, उसके बारे में दुर्व्यर्थी बातें करो, डबल मीनिंग डार्क जोक करो। यही सिखा रहे हैं ना हम। ये भारत है आने वाले समय का, यहां से हम तरक्की करेंगे। वाह, यदि इसे विकसित भारत बोलते हैं और ये हमारे रोल मॉडल हैं, तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है।
मैं कहता हूं आपसे कि भाई देखिए, मैं बिल्कुल भी, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तरक्की पसंद नहीं हूं मुझे, अच्छा भाई मैं इतना कहता हूं आपसे, कुछ चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जिनको लोग देख रहे होते हैं। मैं नहीं कहता हूं आपसे, हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आप मजाक करते हो, कोई किस तरह का मजाक करते हो, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में करते हैं, वीडियो वायरल होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो अवार्ड देने वाले लोग हैं, आपके साथ शो में जो आने वाले लोग हैं, वो सब ह्यूमिलेटेड फील कर रहे होंगे। उन सबको लग रहा होगा कि यार अब कभी इन लोग ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारा, उनका भी तो बेइज्जती होता है, उनको भी तो बुरा लगता है। मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना पड़ा, मुझे बड़ा दुख है इसको लेके, कि हम यूट्यूबर्स को मॉडल समझ रहे हैं अपना, हम यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब को अपना करियर मान रहे हैं, हम सोशल मीडिया को सब कुछ मान के, देवता मान के चल रहे हैं, हम आंख बंद के फॉलोअर बन जाते हैं, जहां पहुंचते हैं वीडियो लगा लेते हैं हम। क्यों भाई, क्यों? हमारे रोल मॉडल जो है अब क्या, महात्मा गांधी, विवेकानंद और हमारे जो है रामकृष्ण परमहंस के गौतम बुद्ध, है ना, भगवान महावीर, बहुत सारे हैं यार, भगवान राम का चरित्र अपने आप में। मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो है वो अब्दुल कलाम जैसे बड़े पॉलिटिशियन भी रहे हैं कई सारे लोग के, हम क्यों नहीं उनको आदर्श मान लेते हैं? क्यों हम इस तरह की रोस्टिंग कॉमेडी को, डार्क कॉमेडी को जो है वो फॉलो करते चले जा रहे हैं? बहुत दुख की बात है। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा इस पे। आप यदि मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते तो भी लिखिएगा कि आप गलत बोल रहे हो, आप पुराने जमाने के हो, आप ऐसे हो, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप लिखिएगा जरूर, ठीक है ना। आप यदि मुझसे सहमत है तो भी लिखिएगा, चुप मत रहिएगा। ये नए भारत के निर्माण की ईंटें रखी जा रही हैं। आज ये वो लोग हैं, इनसे ही आपके बच्चे सीख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। आप चाहते हैं ऐसे बन जाए? मैं सफलता तरक्की की बात नहीं करता हूं, मैं व्यक्तिगत पर जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करता हूं। मैं बात करता हूं कि दुनिया में जो है अभी भी ब्लैक को ब्लैक बोलना पड़ेगा, व्हाइट को व्हाइट बोलना पड़ेगा, आपको ग्रे शेड में जिंदगी नहीं चलती है। इस तरह के जितने भी शो हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, सबको बैन होना चाहिए। ऐसे कॉमेडियन, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इनके लिए एफआईआर होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा बोलते हैं, एफआईआर होना चाहिए, महिला आयोग को सामने आना चाहिए। बिल्कुल गलत है तो गलत है, और सही को सही, गलत को गलत बोलने का साहस रखिए। यदि ये नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है, ठीक है। आपको सही समय पर आपत्ति दर्ज कराना आपको आना चाहिए। लिखिएगा जरूर। जय हिंद।